जय श्री राम, जय माता दी। मैं ज्ञान सिंह नरूका, जयपुर आस्थान से। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसी संस्था का विषय आपके सामने रख रहे हैं जिन्होंने अपने समाज में ऐसे परोपकार किए हैं, ऐसा इतिहास बनाया है और आज उस संस्था के हर कोई सदस्य बनना चाहते हैं, अंग बनना चाहते हैं। और मैं आपसे विनती भी करूंगा कि ऐसी संस्था का आपको अभिन्न अंग बनना बहुत जरूरी है। जिन्होंने ऐसी पहल करी, ऐसी कोशिश करी और उस कोशिश में वो कामयाब हुए हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ एक संस्था है जो कुछ वर्षों से राजस्थान के अंदर उन्होंने एक पहल करी थी। कुछ लोगों ने मिलके, जिनमें से श्रीमान महेंद्र सिंह जी झाकली, दिलीप सिंह जी मेहरोली और भी ऐसे कई व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष हैं, जिन्होंने समाज में कुरीतियां मिटाने के लिए, समाज में कुरीतियां पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक पहल करी और उस पहल में उन्होंने कामयाबी हासिल करी। मेरे समाज के लोगों, क्षत्रिय समाज के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस संस्था का अभिन्न अंग जरूर बने, क्योंकि उसमें आपके समाज को एक नई दिशा मिली है, नई पहचान मिली है। उस संस्था ने बहुत सारे परोपकार किए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप देखिए, इस संस्था का नाम दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ, मतलब जो दहेज का विरोध करता है ऐसा क्षत्रिय संघ, जो ही उसका सदस्य बन रहे हैं। और उसमें जितनी भी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी, या उन ऐसी कुरीतियों की आज आधुनिक जीवन में कोई जरूरत नहीं है, उनको बंद करना चाहिए था, वो सबसे पहले इन लोगों ने बंद करी और कोशिश करी। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के अगर आप सदस्य बनते हो तो आपके अगर पुत्र है तो आप अपने पुत्र का विवाह कर रहे हैं तो किसी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना आप कोई गहने लेंगे, ना कोई पैसे लेंगे टीके के रूप में, ना कोई अलग अलग प्रकार का दहेज लेंगे। आप सोचिए, इनके इस संस्था का कहने का मतलब है कि अगर आपको एक कन्या दान दिया जा रहा है, कन्या का दान किया जा रहा है, तो उससे बढ़कर क्या कोई पैसा हो सकता है? क्या कोई गहने हो सकते हैं? क्या अलग अलग प्रकार के जो ये मशीनें होती है, जिसमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है? अरे जब एक इंसान का ही दान कर दिया गया आपको, और वो आपके परिवार का सदस्य होने जा रहा है, वो आपके घर की लक्ष्मी होने जा रही है, बहू होने जा रही है, माता होने जा रही है, तो उससे बढ़कर क्या दान हो सकता है? तो ये संस्था ने, इसने मूल स्वरूप से ये इस समाज में पहल करी है और कई लोग अब इसके सदस्य बन रहे हैं। वो इसीलिए बन रहे हैं कि आज के जीवन में अब ये कुरीतियां नहीं चलेगी और इनको मिटाना पड़ेगा। मिटाओगे नहीं तो अपने आप को मिटता हुआ देख लोगे आप। तो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने ये करके और ऐसा इतिहास बनाया है जो आज के क्षत्रिय समाज में बहुत सख्त जरूरत था। और इसकी कल्पना कई लोग कर रहे थे, लेकिन उसको साकार करने के लिए आगे नहीं आए, और इन लोगों ने आगे आए और आगे आकर ये पहल करी और इसमें सफलता हासिल करी। आज वहाँ पे खुशी होती है। आज अगर किसी के लड़की है तो वो चाहता है कि मैं दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का सदस्य बनूं, ताकि मुझे एक ऐसा रिश्ता मिले जिसमें मुझे कुछ देना ना पड़े। अरे भाई, एक इंसान अपनी पत्नी, अपनी बेटी का दान दे देता है, इससे बढ़कर क्या दान हो सकता है? वो अपने, उसके परिवार का सदस्य था और उसका दान कर दिया, उससे बढ़कर क्या दान हो सकता है? सबसे बड़ा पैसा जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो तो वो बेटी थी उसकी, और वो ही एक दान कर दी, कन्यादान। तो उससे बढ़कर पैसा नहीं हो सकता है। और जो लोग अपने बेटे की शादी में अगर दहेज नहीं लेना चाहते हैं, वो भी इसके सदस्य बन रहे हैं, और भली बातें बड़े लेवल पे बन रहे हैं, खुशी के साथ में बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है कि हम इस संस्था के सदस्य होके, और बिना किसी दिखावे की शादियां, बिना दहेज विरोधी, बिना किसी दिखावे की, बिना किसी कुरीतियों की शादियां, ऐसे पार्ट बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, और आपस में ही आगे बढ़कर रिश्ते कर रहे हैं। उसी में लड़की वाले भी होते हैं, उसी में लड़के वाले भी होते हैं, और वो एक अच्छी पहल करके एक ऐसी समाज में शादी करते हैं, सादगी भरी शादी, जो समाज में एक छाप छोड़ती है, एक पहचान बनाती है। इसी के साथ में इन लोगों ने, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने, क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम की पहल की है, जिसका मैं खुद भी एक सदस्य हूं। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम की एक पहल करी है। और वो पहल ऐसी कि जिसकी आप कल्पना करते आए होंगे। राम राज्य की स्थापना के साथ साथ में ही
उसी को एक नया रूप दिया गया, नई पहचान दिया गया। उधर से 5 अगस्त को श्री राम के मंदिर की, हमारे आराध्य देव, हमारे रघुकुल श्री राम लल्ला के मंदिर की नींव रखी गई थी। और उसी के साथ में दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम की स्थापना करी और एक पहल करी। जो ये गुरुकुल आश्रम है उसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उन बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन गरीबी के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो बहुत ही गरीब व्यक्ति लोग हैं, बच्चे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनका जीवन अच्छी रूप से संवार नहीं सकते हैं या बना नहीं सकते हैं, उन लोगों को, उन बच्चों की पहचान की जाएगी और इस क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम में उनको लाया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा, उच्च शिक्षा दी जाएगी, ऐसी शिक्षा जो संस्कारों के साथ में होगी। शिक्षा के साथ में संस्कार दिए जाएंगे, वेदों, उपनिषदों, काव्य, महाकाव्यों की उनको जानकारी दी जाएगी। आप क्या हो, किस लिए आपका जन्म हुआ, क्या आपका धर्म है, क्या आपका कर्म है। अपने माता पिता की सेवा, अपने समाज में रहकर आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाओ, लोगों की सेवा करो, लोगों की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। इस टाइप से वहाँ पे पूरा एक विषय बनाया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। और वो जिस प्रकार से इन्होंने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ बना के उसमें सफलता हासिल करी है, वैसे ही क्षत्रिय गुरुकुल आश्रम में भी इनको अपार सफलता मिलेगी। और मुझे खुशी है कि मेरे क्षत्रिय समाज में ऐसी संस्थाएं अब पनपने लग गई है जिन्होंने एक नींव रख दी है, नींव में एक पत्थर, ऐसा अटूट पत्थर डाल दिया है जो एक उच्च स्तंभ बन के सामने नजर आएगा। जो भी मेरे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, अभी वक्त है, आप कंधे से कंधा मिलाइए, साथ खड़े हो जाइए और ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाइए जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगी, आपको पहचान दिलाएगी और इन कुरीतियों को ख़त्म करेगी। आज इस हमारे समाज में शराब, अमल, मांस, दहेज, ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुरीतियाँ थी, ये किन्हीं लोगों के अपने निजी शौक हुआ करते थे जिन्होंने ऐसी पहल करी और ये परंपराएं बना दी। लेकिन आज इन परंपराओं की वजह से समाज कहीं ना कहीं नीचे गिरता जा रहा है। तो मेरी फिर से आपसे क्षत्रिय समाज से ये विनती है, प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी संस्था का एक अभिन्न अंग बनिए, इनको साथ दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्तंभ बनाने जा रहे हैं जिससे आपको पहचान मिलेगी, आपके समाज को एक नई दिशा मिलेगी। आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।